हेलो एवरीवन। मैं आज टॉपिक पर आपके एक टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी चैनल की जो सभी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे चैनल के द्वारा, हमारी वीडियोज के द्वारा, वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक है आपका किसकी झटका लगा। अरे भाई इस चीज की बात कर रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी की। तो इसके बारे में हम आपको एक पूरा कोर्स है, टॉपिक है ये पूरा कुद्दी फार्म। अब ये सर होता कितने साल का? देखिए ये 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है, छोटा डिप्लोमा है। आप इससे जूनियर फार्मासिस्ट बन जाओगे। जूनियर फार्मासिस्ट डी फार्म करने के बाद आप जूनियर फार्मासिस्ट कहलाते हैं। आप डी फार्म करने के बाद अपने नेम के आगे DRX लगाते हैं। DRX का मतलब क्या होता है? DRX का मतलब क्या होता है? DRX का मतलब होता है ड्रग्स। ड्रग्स मतलब फार्मासिस्ट। भाई इस डिप्लोमा में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा ड्रग्स से संबंधित जानकारी ही दी जाएगी, मेडिसिन से संबंधित जानकारी ही दी जाएगी और कोई जानकारी नहीं, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो ये 2 साल का होता है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? आप 12th पास होना चाहिए और 12th पास PCB से होना चाहिए, PCM से होना चाहिए। 2 एलिजिबिलिटी है, PCB या PCM। और ये डिप्लोमा 2 साल का है। 2 साल के बाद करने के बाद आप अच्छी खासी प्राइवेट सेक्टर में सरकारी फार्मासिस्ट बन सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो, मेडिकल खोल सकते हो, आप हॉस्पिटल में जा सकते हो। आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं उसको करने के बाद। तो इस कोर्स को करना कैसे चाहिए मैं आपको एक जानकारी दूंगा। अगर आप डी फार्म करते हैं तो मैं आपको बताऊं, इससे आपकी जूनियर फार्मासिस्ट हो जाती है। जूनियर फार्मासिस्ट बन जाते हैं। तो मैंने भी डी फार्म किया है, मैं भी एक जूनियर फार्मासिस्ट हूँ और मैंने डी फार्म के लिए अप्लाई कर दिया। डी फार्म के बाद मेरा सेकेंड ईयर है। डी फार्म अगर आप डी फार्म के बाद डी फार्म करते हो तो आपको डी फार्म होता है 2 साल का और बी फार्म होता है 4 साल का। अगर आप डी फार्म करने के बाद बी फार्म करते हो तो आपका 1 ईयर कम हो जाता है, उसमें 3 साल लग जाता है। अब मैं सेकेंड ईयर में हूँ, उसके बाद मेरा फाइनल ईयर हो जाएगा क्योंकि इसको करने के बाद मेरा एक 1 ईयर था वो कम हो गया है, तो 3 साल का हो जाता है फिर। हाँ ये ऐसा ही हो जाता है इसमें। तो डी फार्म की बात कर लेते हैं, डिप्लोमा फार्मेसी के बारे में। इसमें क्या क्या नॉलेज दी जाती है, आपको क्या करना पड़ता है इसमें। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है। अब डी फार्म का हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? डी फार्म हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा ड्रग सोल्युबिलिटी, ड्रग ड्यूरेबिलिटी, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, मतलब टैबलेट्स कैसे बनती हैं, सिरप्स कैसे बनती हैं, स्टोरेज कंडीशन। और स्टोरेज कंडीशन के बाद आप स्टोरेज कहाँ करते हो, स्टोरेज वेल डेवलप्ड वेल कंटेनर पे एंड रूम टेम्परेचर पे एंड रीच आउट ऑफ चिल्ड्रन, आप बच्चों की पहुंच से दूर रखते हो ऐसे ही। और इसमें जो है ज़्यादा नहीं 4-5 किताब होती हैं। पहला होता है आपका किताब होता है सोशल फार्मेसी, सामाजिक फार्मेसी के बारे में पढ़ते हैं हम। सामाजिक फार्मेसी के बारे में जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और कैसे कैंप लगाना है, कैसे आपको जैसे कोविड आ गया, कोविड अगर आ जाता है, आप फार्मासिस्ट हैं तो कैसे आप लोगों को सतर्क करेंगे कि कोविड के बारे में कि ये दवाई ले लो, इससे जो है आपका बुखार कम हो सकता है कोविड में, ऐसे ऐसे। और फिर सोशल फार्मेसी होने के बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये भी किताब है। इसमें आप मानव शरीर की जो भी अंग है सबके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, सेल्स से लेके ब्रेन से लेके नीचे तक, मतलब सेल्स हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ETC बहुत सारे WBC RBC वो सब, यूरिनरी ट्रैक वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं। और फिर आपका तीसरा जो बुक्स आता है वो है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के बारे में आप
उसमें पढ़ते हो, मैंने अभी बताया ड्रग स्टोरेज, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, सोलिबिलिटी, आप टैबलेट्स कैसे बनते हैं, सिरप्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हैं जो फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाई जाती है आपको। फार्मास्यूटिक्स के बाद आपका आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको क्या बताया जाएगा कि जैसे ये आपका पैरासीटामोल है, ये पैरासीटामोल है, ये आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, आपका सल्बुटामोल है, और ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन है उसमें। तो ये मतलब इसकी संरचना कैसे हुई है, ये बना किन किन चीजों से है भैया। जब आप फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मेसी से आ रहा है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, रसायन तो आप जानते हो। तो इसी में ज्यादा नहीं, आपको कुछ बस सिंपल है, कुछ रिएक्शन सीखनी पड़ेगी आपको, ये कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा आपको। और इसमें आपको जो है आर्डर आर्डर सीखना पड़ेगा, कलर सीखना पड़ेगा आपको, कलर के बाद सोल्यूबल इन वाटर, इस सब सीखना पड़ेगा। इसमें आपको फेरस ट्यूबलेट है, फेरस सल्फेट है, ये सारे इसमें ड्रग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो और फिर आती है आपकी जो लास्ट सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोलॉजी। फार्माकोग्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, फार्माकोग्नोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ता है औषधियों के बारे में, ड्रग्स के बारे में, क्रूड ड्रग्स के बारे में, क्रूड ड्रग्स, औषधियों के बारे में। क्रूड ड्रग्स क्या होता है, क्रूड ड्रग्स हमें पेड़ों से, पौधों से, जानवरों से और कई सारे तरीके प्रकृति के होते हैं उससे मिलता है, मतलब पेड़ों से, पौधों, जानवरों से, और ऐसे कीटक हमें मिलते हैं औषधियों से, पत्तियों से, ठीक है। जैसे अभी तुम्हारा तुलसी हो गया, तुलसी, तुलसी भी इसमें है, तुलसी का बायोलॉजिकल सोर्स, सॉरी उसमें हम बसाता तुलसी के बायोलॉजिकल सोर्स से ले रहे हैं, बायोलॉजिकल सोर्स है, उसमें आप बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ोगे। उसके बाद excuse me, उसके बाद उसमें यूजेस पढ़ोगे। तो यूजेस में क्या होता है, जैसे आपकी तुलसी ले लेते हैं, तुलसी के बारे में पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी में। तो तुलसी की यूज क्या होता है, देखो आप सबके घर में तुलसी की चाय बनती होगी, तुलसी के पत्ते पड़ते होंगे चाय में। सबसे पहला यूज है उसका, वो खांसी सर्दी जुकाम को ठीक करती है, ठीक है, मतलब इट इज यूज फॉर कफ, कोल्ड कफ, इट इज यूज फॉर कोल्ड कफ। फिर ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको 3-4 यूजेस ही लिखने पड़ते हैं। फिर दूसरा हो गया इट इज यूज फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब फार्मास्यूटिकल्स में काम आती है, फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन में काम आती है, मतलब फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन में, ठीक है। और इट इज यूज फॉर बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जिसमें तुलसी का वर्णन किया गया है। तुलसी आती है, तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, अश्वगंधा के बाद आपका अश्वगंधा हो गया, अश्वगंधा के बाद आपका आता है ऑलिव ऑयल हो गया, जैतून का तेल, जैतून के तेल के बाद ऑलिव ऑयल हो गया। ऐसे बहुत सारे जो है इसमें फार्माकोलॉजी में वर्णन किए गए। तो आपकी जो है ये 5 सब्जेक्ट है, मैं आप अभी 5 सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डी फार्म का उसमें 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, ठीक है। पहला है, पहला है जैसे फार्माकोलॉजी, दूसरा हो गया आपका फार्मास्यूटिक्स, तीसरा हो गया आपका सोशल फार्मेसी, चौथा हो गया आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और फाइनल वाला है, वो है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री।
ये 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। और बात करें डी फार्म सेकेंड ईयर की, तो वो मैं अगले पार्ट 2 में डालूंगा। डी फार्म सेकेंड ईयर में कौन कौन सी बुक्स आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। तो फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, दूसरा फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हम चलते हैं, फिर कल मिलते हैं। आपके फार्मा करने में आपने खूब सारी जानकारी दी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद साथियों।